Okay, so this class is especially for ANT students for preparation of their final examination. This is a revision class. शॉर्टकट मेथड में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा. ये डिप्रिसिएशन ये जो चैप्टर है इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, वन 2 मार्क क्वेश्चन एंड अनदर 6 मार्क क्वेश्चन. ओके, तो 2 मार्क्स में जो है सो थ्योरी टाइप क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि डिफाइन डिप्रिसिएशन. उसका आंसर ऑलरेडी आप लोग के नोट्स में मैं लिखा चुका हूँ. Define depreciation. Depreciation means a reduction in the value of fixed asset is known as depreciation. तो depreciation का मतलब क्या है? जो asset की वैल्यू जो रिड्यूस होती रहती है उसे यूज करने की वजह से, तो उसको बोलते हैं depreciation. वो आंसर आप लोग आपके नोट्स में से याद कर लीजिए. कंपलसरी क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन है. ठीक है. डिफाइन depreciation. व्हाट डू यू मीन बाय depreciation? और एक क्वेश्चन जो पूछेगा ये चैप्टर में से वो होगा प्रॉब्लम, 6 मार्क का क्वेश्चन. सेक्शन बी में आपको 6 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, कंपलसरी क्वेश्चन, कंपलसरी प्रॉब्लम. ओके, ये प्रॉब्लम में आपको एसेट अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा. अब टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम पेज नंबर 88, प्रॉब्लम नंबर 3. तो इन दिस प्रॉब्लम ही इज आस्किंग अस टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. सेम टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में भी, सेम टाइप का प्रॉब्लम आएगा. ये एक प्रॉब्लम आप कर लोगे तो कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आप फाइनल एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर ले सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम में मशीन अकाउंट बोलेगा, कुछ प्रॉब्लम में बिल्डिंग अकाउंट बोलेगा, कुछ प्रॉब्लम में फर्नीचर अकाउंट, कोई एसेट अकाउंट बनाओ बोलेगा. अब ये प्रॉब्लम में मशीनरी अकाउंट बोल रहा है इसलिए हम मशीनरी अकाउंट लिखे. अगर फर्नीचर अकाउंट बोला, प्रॉब्लम पढ़ना, प्रॉब्लम में जो भी अकाउंट बोल रहा है वो अकाउंट का नेम यहाँ मेंशन करना. और प्रोफार्मा आप लोग को मालूम है टी शेप में होता है. पहले टी बनाना, उसके बाद जो है ना दोनों साइड एक डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड. तो पहले आप लोग को प्रोफार्मा बनाना आना है. ये प्रोफार्मा याद कर लीजिए. पहले टेबल कैसे बनाना है, टी बनाना. पहले टी बनाने के बाद दोनों साइड, फर्स्ट डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ कॉलम, अमाउंट कॉलम. क्रेडिट साइड भी डेट कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, जेएफ एंड अमाउंट कॉलम. ओके, तो एसेट अकाउंट, कोई भी एसेट अकाउंट ये चैप्टर के कोई भी प्रॉब्लम में सेम ट्रांजैक्शंस देगा, सेम ट्रांजैक्शन आपको रिकॉर्ड करना रहता. फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो देगा, जैसे कि ये प्रॉब्लम में बोल रहा है मशीनरी परचेज मशीनरी. अब डेट कॉलम में डेट, क्योंकि डेट मेंशन नहीं किया इसलिए हम फर्स्ट ईयर लिख रहे हैं, तो डेट कॉलम में फर्स्ट ईयर लिखे. और परचेज की एंट्री हमेशा डेबिट साइड आएगी. क्या लिखोगे? टू बैंक. हर प्रॉब्लम में फर्स्ट एंट्री एसेट अकाउंट में परचेज की होगी. प्रॉब्लम में आप देखिए परचेज का ट्रांजैक्शन देगा, तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे, कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड. क्या बोल के लिखोगे? टू बैंक. अमाउंट 80,000 प्रॉब्लम में दिया आपको, 80,000 अमाउंट कॉलम में रिकॉर्ड कर दिए. फिर नेक्स्ट क्रेडिट साइड जो एंट्री पास करनी है आपको वो है डिप्रिसिएशन. तो डिप्रिसिएशन एंट्री हमेशा क्रेडिट साइड डिप्रिसिएशन एंट्री आएगी. फर्स्ट ईयर डेट कॉलम, डेट नहीं दिया इसलिए डेट कॉलम में फर्स्ट ईयर बाय डिप्रिसिएशन. अब डिप्रिसिएशन अमाउंट विल नॉट बी गिवन इन द प्रॉब्लम. ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट डिप्रिसिएशन अमाउंट. डिप्रिसिएशन अमाउंट प्रॉब्लम में नहीं देगा, वो आपको मालूम करना है. वो कैसे मालूम करना है? परचेज करें, कितने में परचेज करें मशीन? 80,000 में. और डिप्रिसिएशन का रेट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन व्हिच इज गिवन इन दिस प्रॉब्लम इज 10%. तो 10% मालूम करने का बिल्कुल इजी मेथड है. जब भी आप 10% मालूम कर रहे हो तो आप एक जीरो निकाल दीजिए. जैसे कि 80,000 है, 80,000 में 4 जीरो से एक जीरो हम कम कर दिए तो 3 जीरो से जाएंगे और वो हो जाएगा अमाउंट 8,000. तो बिल्कुल सिंपल मेथड है 10% मालूम करने का. एक जीरो डिडक्ट कर दीजिए. तो 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000. यहाँ पर मैं कैलकुलेशन भी करके बताया, इतना सब करने की भी जरूरत नहीं है. एक जीरो कम कर दीजिए, अब 8,000 आ जाएगा. तो बाय डिप्रिसिएशन, उसके बाद बाय बैलेंस कैरिड ऑन. क्रेडिट साइड दो चीजें रिकॉर्ड करनी है, बाय डिप्रिसिएशन, बाय बैलेंस कैरिड ऑन. अब ये बैलेंस का अमाउंट भी आपको मालूम करना है. कैसे मालूम करोगे बैलेंस अमाउंट? डेबिट साइड कितना है टोटल? 80,000. क्रेडिट साइड 8,000. डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 80,000 में से 8,000 को माइनस करिए, 72,000 आ गया. ये है हमारा बैलेंस कैरिड ऑन. उसके बाद दोनों साइड टोटल रिकॉर्ड कर दो, 80,000. ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर का अकाउंट. अब ये प्रॉब्लम में आपको 5 इयर्स का अकाउंट बनाओ बोल रहा है, इसलिए हम 5 इयर्स का अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट ईयर का अकाउंट यहाँ पर अमाउंट कॉलम में ऊपर नीचे लाइन डाल दी. ये फर्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया. फिर सेकेंड ईयर का अकाउंट बनाएंगे. अब डेबिट साइड सेकेंड ईयर से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे. जो बैलेंस C/D लिखे थे यहाँ पर वही क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड. ये क्रेडिट साइड था, ये डेबिट साइड आ जाएगा. टू बैलेंस वहाँ C/D था, यहाँ B/D. यहाँ पर जो बैलेंस था 70,000, वही 72,000 हम यहाँ रिकॉर्ड कर दिए. फिर अब सेकेंड ईयर की क्रेडिट साइड दो एंट्री आते हैं हमेशा एवरी ईयर, सेम बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड ऑन. हम डेट कॉलम में सेकेंड ईयर लिख दिए, बाय डिप्रिसिएशन.
आपको डिप्रिसिएशन अमाउंट सेकेंड ईयर फिर से मालूम करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर जो डिप्रिसिएशन अमाउंट आप मालूम करे थे वही डिप्रिसिएशन अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड कर दी। तो फिर उसके बाद बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आपको मालूम करना होगा। बैलेंस कैरी डाउन कैसे मालूम करेंगे, डेबिट साइड का टोटल लेंगे। तो सेकंड ईयर में डेबिट साइड है 72,000 और क्रेडिट साइड है सिर्फ डिप्रिसिएशन का अमाउंट 8,000। 72,000 में से 8,000 माइनस किए 64,000 आ गया। ये है हमारा बैलेंस कैरी डाउन। फिर दोनों साइड सेम फर्स्ट ईयर जैसा किए थे, टोटल रिकॉर्ड करेंगे 72,000 जो बड़ा अमाउंट है दोनों साइड रिकॉर्ड कर देंगे। ये हो गया सेकंड ईयर का। फिर थर्ड ईयर अकाउंट, थर्ड ईयर का अकाउंट क्योंकि 5 ईयर्स का अकाउंट बनाना है तो थर्ड ईयर फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस कैरी डाउन था यही बैलेंस अब बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितना था सेकंड ईयर बैलेंस कैरी डाउन, कितना था 64,000, वही कॉपी कर लिया हम यहाँ पर ब्रॉट डाउन लिखकर। फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर भी सेम, क्रेडिट साइड दो एंट्री आते हैं, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये लिख दीजिए आप, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऑलरेडी मालूम करे थे, फर्स्ट ईयर जो आया था वही 8,000। फिर बैलेंस कैरी डाउन का अमाउंट आप मालूम करना। बैलेंस कैरी डाउन कैसे मालूम करोगे, डेबिट साइड टोटल कितना है 64,000, क्रेडिट साइड कितना है 8,000। 64,000 में से 8,000 को माइनस करिए आ जाएगा 56,000। ये है बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर दोनों साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, टोटल अमाउंट। टोटल कौन सा अमाउंट, टोटल में कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे, दो बड़ा अमाउंट था, ग्रेटर अमाउंट जो था, कौन सा था ग्रेटर अमाउंट 64,000। यहाँ भी 64,000 आप टोटल करोगे भी तो 64,000 आ जाएगा। तो टोटल करने की जरूरत नहीं, जो बड़ा अमाउंट है वो दोनों साइड रिकॉर्ड कर दीजिए। ये हो गया थर्ड ईयर का अमाउंट। फिर फोर्थ ईयर का अमाउंट, फिर क्या रिकॉर्ड करेंगे फोर्थ ईयर, एवरी ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस कैरी डाउन था ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया, 56,000 आ गया। क्रेडिट साइड वही हमेशा की तरह एवरी ईयर सेम एंट्रीज रिपीट होते हैं। क्या लिखेंगे फोर्थ ईयर बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। डेप्रिसिएशन अमाउंट फिर से मालूम करना नहीं है आपको, 8,000 है वही रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये बैलेंसिंग कैसे करेंगे, डेबिट साइड टोटल है 56,000, क्रेडिट साइड 8,000, 56,000 माइनस 8,000 48,000। ये फिर दोनों साइड टोटल 56,000 56। लास्ट ईयर का अकाउंट भी वैसे फिफ्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000, ये जो कैरी डाउन था ब्रॉट डाउन हो गया। फिर बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन 8,000 एंड 40,000। 40,000 कैसे आए, ये 48,000 में से 8,000 माइनस किए 40,000। तो ये हो गया आपका 5 ईयर्स का अकाउंट। हर प्रॉब्लम में सेम प्रॉब्लम पढ़ते ही आप देखिए कंपलसरी एक प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम में आपको कोई भी एसेट अकाउंट बनाओ बोलेगा, एसेट अकाउंट बोलेगा या मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, बोलते हैं आप सेम प्रोफार्मा बनाना है। हर अकाउंट हर प्रॉब्लम में सेम ऐसे ही प्रोफार्मा बनाना है। हर प्रॉब्लम में यही एंट्रीज आते हैं। डेबिट साइड देखिए क्या आ रहा, फर्स्ट ईयर टू बैंक, सिर्फ फर्स्ट ईयर टू बैंक, सेकेंड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थर्ड ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिफ्थ ईयर भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड हर एवरी ईयर टू एंट्रीज आते हैं, कौन से, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन। एवरी ईयर डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो सेम है, सिर्फ ये बैलेंस का अमाउंट चेंज होते जाता है। ये बैलेंस का अमाउंट आप मालूम करना। डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे मालूम करना, 10% देता, ज्यादातर 10% ही देता, 10% जनरली देता, एक जीरो कम कर दीजिए। किस पे मालूम करना, जो परचेस यहाँ पर जो जितने में मशीन परचेस करे उस पर डेप्रिसिएशन अमाउंट मालूम करना। तो ये जो टू बैंक है ये परचेजेस की एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है, ये परचेजेस की एंट्री है। ये प्रॉब्लम में आपको दे देगा परचेजेस बोलकर, आप प्रॉब्लम में देखकर अमाउंट रिकॉर्ड करना। तो हर प्रॉब्लम में अमाउंट चेंज होगा, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा, एंट्रीज यही रहती है। आप प्रॉब्लम भी नहीं देंगे तो प्रोफार्मा बनाइए और ये एंट्रीज रिकॉर्ड करिए। टू बैंक बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। ऐसे जितने भी ईयर्स का बोल रहा है, अगर वो 3 ईयर्स का बोल रहा है तो 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का बोल रहा है तो 5 ईयर्स का, मैक्सिमम 5 ईयर्स का अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो ये है आपका एसेट अकाउंट। 6 मार्क्स का कंपलसरी प्रॉब्लम है एएनटी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का, डिफाइंड डेप्रिसिएशन थ्योरी टाइप क्वेश्चन। आपके नोट्स में उसका आंसर है, वो आंसर याद कर